है, पानी कितना भी गहरा है, तो इसके ऊपर से हम जा सकते हैं। तो जो का एयर ट्रांसपोर्ट की यही खूबी है। अब इसमें ये है कि अगर आप सोचते अगर एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो वैसी मतलब जगह है आप देख सकते हो जहाँ पे जो रिलीफ है, यानी जो जमीन है, जो रास्ते हैं वो डाइसेक्टेड फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा, या बड़े बड़े रिवर्स उनको पार करना मुश्किल होता था, या ओशन को पार करना मुश्किल होता था। तो जो ये एयर ट्रांसपोर्ट आया, ये काफी बेहतरीन के लिए आया, ठीक है। या उन एरियाज में हम देखें जहाँ पे मोस्टली फ्लड जाते हैं, या जो इंटरनेशनल फ्रेंडली है, जो बॉर्डर एरिया वगैरह, तो वहां पे जाना खतरे से खाली नहीं हो रहेगा। तो मोस्टली अगर हम अपने मतलब मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है बहुत। एक सेकेंड बेटा। हाँ, हेलो। यस मैम। हाँ, तो ये जो एयरवेज है, तो वहाँ उस एरिया में जाना जहाँ खतरे से खाली ना हो, ठीक है, जहाँ का लैंड अच्छा खासा ना हो, खतरे से खाली ना हो, या जो बॉर्डर एरियाज रहते हैं, तो एयर ट्रांसपोर्ट के एब्सेंस में वहां जाना हम पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो एयर ट्रैवल ने हमारे ये सारी चीजें इजियर बनाई ताकि हम इन सारी जगहों पर पहुंच सके। एयर ट्रांसपोर्ट कब मतलब इंडिया में एयर इंडिया जो है वो कब नेशनलाइज हुआ? 1953 में हुआ। यहाँ पे मतलब डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स भी निकलती है और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज भी हमें मिलती है। लाइक यहाँ पे एक कंपनी का नाम है पवनास हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, जो प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उनके जो भी मतलब ऑपरेशन, चाहे आपको साइट सीइंग के लिए जाना हो, या किसी भी मुल्क में अपना ट्रेड वगैरह का जो भी पर्पस होगा, तो उसके लिए वो हेलीकॉप्टर्स आपको चॉपर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये उन एरियाज के लिए है जो इनएक्सेसिबल है, यानी जहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, जहाँ पे जो बाकी की सर्विसेज है, रोडवेज है, रेलवेज है, वो नहीं पहुंच पाती। जैसे कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर की बात है, यूटी लद्दाख की बात है, या हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात है, जो काफी घना जंगल रहता है वहां पे। तो वहां पे ना तो रेलवे पहुंच पाता है, ना तो रोडवे का कोई ट्रांसपोर्ट पहुंच पाता है। तो वहां पे ज्यादा एयर सर्विसेज ही चलती है, ठीक है। तो एयर सर्विसेज जो है, अब वो कॉमन पीपल की बस की, आम लोगों की बस की बात तो नहीं है, क्योंकि ये काफी खर्चे का काम होती है। अब यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि कॉमन पीपल, उनके लिए भी ये मतलब आसान से सर्विस मिल जाए, यानी इसका जो बजट हो वो काफी कम होना चाहिए, ताकि जो आम से आम लोग है वो जो मतलब एयर टिकट है वो खरीद सके, ठीक है। तो एयर सर्विसेज वरना आम लोग तो ज्यादा यूज करते नहीं है। हाँ, अगर किसी को बिजनेस पर्पस या किसी को इमरजेंसी जाना पड़ता है, तो वो एयर सर्विस का यूज कर सकता है। तो कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी लाइफलाइन है नेशनल इकोनॉमी की। इससे भी हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है। इन एवरी एस्पेक्ट जो ह्यूमन है वो पूरी तरह मतलब आप देखो कहीं पे भी, मतलब जहां तक आपकी नजर पड़े, ठीक है, जहां तक, तो वहां पे आप देखते हो कि लोग हैं, लोग फैले हुए हैं। अब वहां से कम्युनिकेट उनसे करना, उनकी डिफरेंट चीजें देखना, वो किस तरह लाइफ जीते हैं, उनका कल्चर किस तरह है, ठीक है। या मॉडर्न टाइम्स में जो भी चेंज आती है, लॉन्ग डिस्टेंस जो रहते हैं हमारे मतलब दूसरे कल्चर के जो मेट्स रहते हैं, तो विदाउट फिजिकल मूवमेंट, मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं, हम उनसे स्टिल मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेटर है, चाहे वो आपका फोन है, रिसीवर है, किसी भी तरह।
ठीक है, या पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज है, या मास कम्युनिकेशन के जरिए, यानी कि जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, चाहे रेडियो है, टेलीविजन है, प्रेस के जरिए हम जुड़ते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, या मूवीज के जरिए जुड़ते हैं। दे आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंडिया में जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क माना जाता है। ठीक है, चाहे यहाँ पे पार्सल्स की मतलब अलग अलग जो हैंडल पार्सल्स होते हैं, या एज वेल एज जो पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारी। ठीक है, चाहे वो एनवलप है, यानी जो पहले पोस्ट मास्टर आता था, हम मतलब कार्ड्स भेजते थे, एनवलप्स भेजते थे। ठीक है, उसके बाद मतलब सर्विसेज चेंज हुई, अब तो फोन वगैरह मैसेजिंग का मतलब जमाना है, या मेल वगैरह हो, मतलब मेल वगैरह हम भेजते हैं, ज्यादा मेल ही होता है। तो उसके ऊपर से मतलब न्यूज़पेपर्स ये भी हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे क्या चीजें चेंज हो रही है, फलानी जगह पे क्या हुआ, तो ये सारी चीजें हम न्यूज़पेपर के जरिए देखते हैं, और वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, वो ऐसे न्यूज़पेपर नहीं होते हैं। सो अगर मतलब कोई भी मेल है, वो ले जाते हैं, लाइक पहले हम तार लिखते थे। ठीक है, तो उनको काफी सारी चीजें सामना करना पड़ता था, काफी सारा लैंड कवर करना पड़ता था, वाटर ट्रांसपोर्ट, कभी कभी तो वाटर ट्रांसपोर्ट का भी मतलब उसकी मदद भी लेनी पड़ती थी, समंदर को पार करना पड़ता था, यानी एक तार को पहुंचाने के लिए इतनी सारी टेंशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये सारे इंटरनेट के थ्रू होता है ना। तो यहाँ पे एट ए टाइम अब किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जो क्विक डिलीवरी है मेल से थ्रू, वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरे दूसरे चैनल्स की, जैसे कि अलग अलग मेल चैनल्स रहती है जो सिर्फ मेल्स पहुंचाती है एक दूसरे के मेल, जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल है। ठीक है, या इंडिया का सबसे बड़ा आए दिन एक पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, आईटी। आईटी का मतलब इंडियन टैलेंट प्लस आईटी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू आईटी, यानी कि इंडिया टुमारो। यानी इंडियंस में टैलेंट है, तो अगर वो आईटी के साथ जुड़ जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं, तो इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट बन सकता है। एंड इंडिया का जो मतलब टेलीकॉम कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिकेशन माना मैम जाता है। आपकी ठीक आवाज है, साफ नहीं आ रही है। नहीं, मुझे तो ठीक आ रही है। मुझे बहुत ही ज्यादा ना वो अजीब जैसे आ रही है मुझे वो आवाज। नारिन आपकी भी आवाज बहुत लो आ रही है। तो फिर नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो इंडिया का मतलब यहाँ पे अर्बन प्लेस को छोड़ के मतलब गांव में तो कॉमन जो नेटवर्क इशू है वो रहता है। ठीक है, वहाँ की लाइनें उमुड़ कट जाती है, उनके पास ज्यादा पर्सनल फोन्स तो नहीं रहते हैं, वहाँ पे एसटीडी सर्विसेज रहती है, यानी सब्सक्राइबर कम वैल्यू, जो पुराने जमाने में यहाँ भी हुआ करती थी एसटीडी सर्विसेज, क्योंकि सबके पास तो फोन नहीं होता था। तो जगह जगह एसटीडी हुआ करती थी, जहाँ जहाँ से हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। तो इनका सबसे बड़ा मतलब ये मुद्दा होता था कि ग्रास रूट से हायर लेवल तक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये जो एसटीडी सर्विसेज है, पहले ये सिर्फ 12 घंटे के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अब इसमें भी प्रोग्रेस लाया गया, अब 24/7 मतलब ये जो एसटीडी सर्विस है ये अवेलेबल है पूरे इंडिया में, और ज्यादातर गांव में। और इसकी जो रेट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी ये नहीं है कि एक गांव में एक रेट, मतलब पर मिनट अगर आपने एसटीडी फोन से कोई कॉल कर लिया तो पर मिनट आपको 2 रुपए चढ़ते हैं। ठीक है, आप दूसरे गांव में जाएंगे वहां पे 3 रुपए चढ़ते हैं, नहीं, इसकी रेट यूनिफॉर्म है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। एंड सेकेंड, ये एक इंटीग्रेटेड मतलब पूरे जो स्पेस टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये इस एसटीडी सर्विसेज से, यानी ये इनिशियल सर्विस थी, किसकी सर्विस थी, ये इंडिया की, ये कम्युनिकेशन की सर्विस थी, और ये इनिशियल स्टेज पे ही मतलब बनाई गई थी,
और इसी से पॉसिबल हुआ कि आज हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं। ठीक है, हम लोग वहां पे कम्युनिकेट कर रहे हैं स्पेस के अंदर। अगर हम लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं या एस्ट्रोनॉट्स भेज रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब ये सारी चीजें, मतलब ये सारी कम्युनिकेशन में इन्वेंशन होती गई। एंड सेकेंडली, ये जो मास कम्युनिकेशन की हमने बात की, तो इसमें मैगजीन, बुक, टेलीविजन, रेडियो, या सबसे ज्यादा रेडियो में जो आता है वो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। ठीक है, तो ये इसमें तमाम तरह के प्रोग्राम जो नेशनल लेवल पे सुनाए जाते हैं, चाहे वो रीजनल है, लोकल है। उसमें जैसे आपकी रीजनल लैंग्वेज जैसे कश्मीरी है, डोगरी है, संस्कृत है। ठीक है, तो संस्कृत में भी न्यूज आती है। तो हर तरह के, हर कैटेगरी के लोग इसमें उसका एक पार्ट बन जाता है। या दूरदर्शन चैनल टीवी पे आता है, वो भी एक नेशनल टेलीविजन चैनल। ठीक है, तो वो हर एक आगे चलके हर एक स्टेट में ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, उसमें जो दिखाए जाते हैं अलग अलग तरीके के प्रोग्राम, वो एंटरटेनमेंट से भी जुड़े होते हैं, एजुकेशन से भी जुड़े होते हैं, स्पोर्ट्स से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, और हर तरह के डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए उसमें बच्चों के लिए कार्टून का भी प्रोग्राम आता है। ठीक है, बड़ों के लिए मतलब वैसे ही प्रोग्राम्स है, न्यूज है, या जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए वो चैनल देखता है। कभी कभी उसमें टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाते हैं, अगर आपने देखा होगा उसमें ज्योग्राफी के टॉपिक्स या उसमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाते हैं। तो उसमें टीचिंग मेथड्स भी है, अगर आप देखोगे नेशनल जो टेलीविजन आता है दूरदर्शन। तो इंडिया ने आए दिन अपना जो मतलब कम्युनिकेशन सर्विस है वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि इसमें हर तरह के जो लैंग्वेजेस है, लगभग इसमें 100 के ऊपर से लैंग्वेजेस है। तो मैक्सिमम इसमें जो लैंग्वेजेस निकलती है वो 100 में, यानी 100 लैंग्वेजेस की न्यूज़पेपर निकलते हैं, और मैक्सिमम उसमें हिंदी निकलता है, क्योंकि हिंदी जो है वो मेन लैंग्वेज है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है वो हिंदी में होता है, उसके बाद इंग्लिश और उर्दू में काफी कम है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है फ्यूचर फिल्म्स में भी। यानी कि अगर आपको कोई मैसेज पहुंचानी होती है तो मतलब एड्स के जरिए पहुंचा, जैसे इस टाइम पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक में हमें किस तरह रहना है, हमें हाथ धोने हैं, तो इस तरह की चीजें हमें शॉर्ट वीडियो फिल्म्स में भी बताया जाता है। ठीक है, एंड वो या बड़ी पिक्चर जो होती है, जो बड़ी मूवीज होती है, जो आप देखते हैं, तो उनके लिए उनको सर्टिफाई करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बनाई गई है, जो इंडियन और फॉरेन फिल्म दोनों को सर्टिफाई करते हैं। यानी कि अगर उसमें कुछ ऐसी चीज है जो मूवी में नहीं दिखाना चाहिए, या जैसे दंगे फसाद होते हैं, तो वो उस फिल्म को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एंटरटेनमेंट आपको पहुंचाना है लोगों तक, तो उसमें भी हेल्दी चीजें ही होनी चाहिए, जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। उसके लिए भी इंडिया ने अलग से सेंट्रल बोर्ड रखा है। समझ आया? पहले हमने इसमें पढ़ा कि बेसिक सर्विसेज कौन थी कम्युनिकेशन की, एसटीडी, जिसका फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, उसके बाद ही आज जो ये फैसिलिटीज है, फोन वगैरह है हमारे पास, या इंटरनेट सर्विसेज है, इन सारी सर्विसेज पे हमने एक्सेस पाया। ठीक है, एंड ये जो एसटीडी सर्विस है ये अभी भी गाँव में है अवेलेबल। ठीक है, इनफैक्ट शहरों में भी है, लेकिन शहरों में अब ज्यादा मतलब इसका यूसेज नहीं होता है, कि हर एक के पास अपना अपना पर्सनल फोन वगैरह है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट या इसमें प्रेस भी आएगा, मीडिया भी काफी अच्छे मतलब कंट्रीब्यूटर्स है हमारी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मीडिया के जरिए हमने कितना कम्युनिकेट किया। फॉर एग्जाम्पल, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, लाइक फ्लड की सिचुएशन है, ठीक है, तब पूरा जो हमारा कम्युनिकेशन सर्विस है वो बैठ गया था, बट स्टिल उसमें टीवी चैनल्स के जरिए हम एक दूसरे की खुश मतलब क्या हम ठीक है, यानी अपने नियर्स एंड डियर्स को, या जो मतलब बंदे थे जो बाहर थे या जम्मू में थे, ठीक है, या जो जम्मू से जिनके कश्मीर आए थे, तो उनसे उन्होंने कैसे कम्युनिकेट किया, थ्रू प्रेस, थ्रू मीडिया। तो ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन का बेहतरीन जरिया है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। एंड जो भी मतलब कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन हर तरह का, मतलब चाहे वो कोई भी वर्क है, चाहे वो फिजिकल वर्क है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या आपका सोशल वर्क है, आप देखो आए दिन आप बैठते ही काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दुकानदार भी है, तो उसको माल पूछा है, वो कब भी नहीं करेगा, उसका जो मतलब जो उसको माल पहुंचाता है, ठीक है, टाइम पे आएगा या डिले हो जाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन अब किससे लेता है, कम्युनिकेशन सर्विसेज से। ठीक है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ये जितना डेवलप हुआ उतना ही हमारा ह्यूमन रिलेशन इंडस्ट्री के अंदर डेवलप होता गया। ठीक है, एंड इससे एक चीज हुआ, इससे मोटिवेशन भी मिली। मतलब पहले तो मतलब पहले जमाने में क्या होता था, लोग कहते थे कि चलो मतलब बिजनेस तो नहीं करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि इसमें तो मतलब पहुंचाना पड़ता है माल वगैरह, किसी की कोई खबर ही नहीं होती। लेकिन अब इसने मोटिवेशन भी दे दी लोगों को, सेटिस्फाई भी किया लोगों को। ठीक है, मतलब वो इस तरह मोटिवेट हो गए कि अब हर तरह का काम हमें इम्पॉसिबल नहीं बल्कि पॉसिबल दिखाई देता है। ठीक है, सेकंड, हमारी जो लाइफ स्किल्स है वो भी अच्छी खासी बन गई। हम मतलब इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जो भी हमारे पास होता है उसको इन मतलब उसको पास करते हैं एक जगह से लेके दूसरी जगह। या फॉर एग्जांपल आप देखते हो आए दिन जो न्यूज वगैरह है, तो कोई न्यूज हमारे लिए बहुत अहम होती है। इनफैक्ट अगर हमारे एरिया में पानी की सफाई हो रही है, अब हमारे एरिया में 2 दिन पानी नहीं रहेगा, तो हमारे पास कोई भी तैयारी नहीं होती, हमने कोई पानी स्टोर नहीं किया होता है। लेकिन अब मीडिया के जरिए, रेडियो के जरिए, न्यूज के जरिए हमें वो बात पे पता चलती है कि हमारे एरिया में 2 दिन पानी बंद रहेगा। समझ आया? तो इसका मेन पर्पस अगर हम देखें कम्युनिकेशन का, जो पर्पस अगर आपको पूछा जाए तो इसका मेन पर्पस होता है टू इन्फॉर्म द पीपल, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ठीक है, टू हम्म। इन्फ्लुएंस द पीपल, या ये जो इनकी सोशल एक्सपेक्टेशन है उस पे खरा उतरना। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड थिंग, इसमें एक और चीज हम ये भी देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है ये भी आपको पता है। पहले ही जब हम डिसीजन बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, या बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं, तो कोई कंपनी का ओनर वो किसी और फॉरेन कंट्री में होता है, लेकिन हम उसको यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें इस तरह के डिसीजन लेने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा हेड यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, फ्लड आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाली है, कोई भी तरह की प्रेडिक्शन है, तो उससे हम अर्ली वार्निंग दे सकते हैं लोगों को। ठीक है, इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी इंक्रीज होती गई, वर्क फ्लो जो है वो काफी स्टीडी होता गया। ठीक है, और हमारा जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी आती गई। यानी जितनी भी हमारे पास मतलब सर्विसेज है, तो पहले क्या होता था, पहले मतलब फ्रॉडरी होती थी, यानी घपला वगैरह, उसमें ज्यादा स्कैम्स वगैरह होते थे। आजकल स्कैम्स काफी कम होते हैं, ज्यादा भी होते हैं और कम भी होते हैं। ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि अगर हमने मतलब कम्युनिकेशन को ज्यादा ही मतलब एज पर ग्रांटेड ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आए दिन आपको कहा जाता है अगर आपसे ओटीपी मांगा जाए तो आप मत शेयर कीजिए, है ना। तो कोई ऐसा हैकर होता है, उसको टेक्नोलॉजी का इतना पता होता है, उसने कम्युनिकेशन को इतना जाना होता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन साथ में ही इसका सही इस्तेमाल, मतलब जिनको जानकारी होती है कम्युनिकेशन की, जिनको जानकारी होती है लैंग्वेज की, वो इसका सही इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। समझ आया? तो कम्युनिकेशन के दोनों एस्पेक्ट है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी है और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव अब एस्पेक्ट्स डिपेंड भी हैं। करता है कि लोग किस तरह डील करें। ठीक है, हम्म। मोमिन आप क्लास में लेट आते, आप जब भी क्लास देते हो क्लास में लेट आते हो।
तो कल हमारा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। यस मैम। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। एज अ ट्रेड, ये कल ही हो जाएगा हो आपका जाएगा। टॉपिक। मैम हिस्ट्री हमारा कंप्लीट है ना? हाँ जी। हिस्ट्री है ना हमारा सारा कंप्लीट, वो हमने किया था। हाँ, आपका हिस्ट्री कंप्लीट है, आपको सिर्फ यही चैप्टर रहता था, राइट। हाँ तो फिर मैम इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे कोई बात। ठीक है ओके। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई, आप लोग लीव कीजिए।